Hello, good evening everyone. On the occasion of World Blood Donation Day, me dietitian Meetu Jaiswal, certified dietitian with dietitian वंदना सिंह, आज हम कवर करेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं और क्या पैरामीटर फॉलो करना चाहिए ब्लड डोनेशन से पहले और उसके बाद, क्या डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 5 रीजन टू डोनेट ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन जो होती है, लाइक एक्सीडेंटल केसेस हैं या नेचुरल हजार्ड्स हैं या सर्जरी के केसेस हैं, तो वहां पे ये लाइफ को सेव करता है। एक ब्लड डोनेशन 3 लाइफ्स को सेव करता है। कुछ क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, लाइक कैंसर की कंडीशन है, वहां कीमो और रेडियोथेरेपी में बहुत सारी जो है ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो न्यू ब्लड सेल्स के लिए वहां पे भी बहुत ही जरूरी है कि हम ब्लड डोनेशन करें ताकि वो ब्लड बैंक में इकट्ठा रहे ब्लड, जो इमरजेंसी के केसेस में हमारे काम आ सके। और सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया जैसी कंडीशन में भी ब्लड को डोनेट अगर हम करते हैं तो वो ब्लड किसी के काम आ सकता है, ऐसे पर्सन के। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब तक हम ब्लड को डोनेट नहीं करेंगे तो कहाँ से वो स्टोर रहेगा ब्लड बैंक में या फिर ब्लड हॉस्पिटल्स में। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम ब्लड को डोनेट करें ताकि वो स्टोर होकर के इन सीवियर कंडीशंस में हमारी मदद कर सके। बेनिफिट्स डायटिशियन वंदना आपको बताती हैं। तो डायटिशियन वंदना, वेलकम। थैंक यू डाइटिशियन नीतू। ब्लड डोनेट करने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हार्ट डिजीज के रिस्क जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी और आयरन लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। सेकंड, कैलोरी बर्न होती है। ब्लड डोनेशन करने से वेट मैनेजमेंट होता है और साथ साथ में आपका फ्री हेल्थ स्कैनिंग भी हो जाती है, जिसमें आपका कोई डिजीज इशू है या फिर कोई फिजिकल पैरामीटर आपके थोड़े बहुत हिले हुए हैं, वो सारी चीजें फाइंड आउट हो जाती है। फिर आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो कंट्रोल होता है। इससे आपको फुलफिलमेंट होता है। जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो तो आपको एक तरह का सेटिस्फेक्शन फील होता है और आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है वो डाउन होता है। अब डाइटिशियन मीतू आपको बताएंगे कि ब्लड डोनेट करने के पहले के किन किन पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। थैंक यू डायटिशियन वंदना। एक्चुअली आपका हेल्दी और फिट होना बहुत ही जरूरी है। एक नॉर्मल वेट मतलब मिनिमम आपका 50 kg वेट होना चाहिए और एज जो है वो 18 से 65 के बीच की होनी चाहिए। बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर फीमेल्स हैं तो वो पीरियड के कंडीशन में या आफ्टर पीरियड एटलीस्ट 4 to 5 days तक वो ब्लड डोनेट ना करें। और साल में आपको ब्लड डोनेशन अगर आप ज्यादा करते हैं तो ये ध्यान रखें कि उनके बीच में एटलीस्ट कम से कम 2 month का गैप तो होना चाहिए। वैसे तो 3 to 4 month होना चाहिए। और बहुत ही हाइड्रेट रहना है ब्लड डोनेट करने से पहले थ्रू आउट द डे। आयरन रिच डाइट को आपको पहले ही इंक्लूड करना शुरू कर देना है और हीमोग्लोबिन को प्रॉपर चेक करना है, आपका आयरन प्रोफाइल तो सही है ना, ये जरूर उसके सारे पैरामीटर को देखना है। और हीमोग्लोबिन भी एटलीस्ट आपका 12 के आसपास होना चाहिए जब आप ब्लड डोनेट करें। ऐसा तो नहीं कोई मेडिकल कंडीशन हो, लाइक सीवियर मेडिकल कंडीशन, तो उस कंडीशन में आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ब्लड डोनेशन से पहले आपको अल्कोहल और स्मोकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए और अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो भी आप ना लें। आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए और आपको किसी भी तरह का कफ, कोल्ड, हाई फीवर या कोई इन्फेक्शन अभी उससे पहले ना हुआ हो, या फिर आप ऐसे एरिया से ट्रेवल करके ना आ रहे हो ब्लड डोनेशन से पहले जहां पे ये इन्फेक्टिशियस डिजीजेस हो। इसके बाद के पैरामीटर डाइटिशियन वंदना कवर करेंगी कि ब्लड डोनेट करने के बाद आपको क्या फॉलो करना चाहिए। थैंक यू डाइटिशियन। ब्लड डोनेट करने के बाद हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। रेस्ट देने से हमारे बॉडी के पैरामीटर्स जो हैं, इंटरनल पैरामीटर्स जो हैं, वो नॉर्मल रहेंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट रखने के लिए आप वाटर इनटेक हर हाफ एन आवर पे वाटर ले सकते हो, फ्रूट जूसेस ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा बॉडी के अंदर और
चूंकि इस समय समर सीजन चल रहा है तो आपको हीट स्ट्रोक से भी राहत मिलेगी। साथ में मैं आपको वेजिटेरियन डाइट के बारे में बताना चाहूंगी कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उनको अपनी डाइट प्लानिंग थोड़ा केयरफुली करनी पड़ती है। प्लांट बेस्ड सोर्सेस जो होते हैं आयरन रिच होने के, वो हैं आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एबीसी जूसेस, कैरेट, रेडिश और जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। वेजिटेरियंस के साथ प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उनकी बॉडी में नॉन हीम आयरन जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो नॉन हीम आयरन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन सी रिच डाइट लेनी पड़ेगी, जैसे कि सिट्रस फूड है, टोमेटो है, पेपर्स है। और इससे क्या होगा कि बॉडी में नॉन हीम आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। साथ में आपको अपने प्रोटीन इंटेक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रोटीन इंटेक को अच्छा करने के लिए आप लेंटिल, चिकपी, बीन्स, टोफू, किनोवा, फोर्टिफाइड सीड्स, स्पिनच, ये सारी चीजों को अपने डाइट में इंक्लूड करोगे। अब डाइटिशियन नीतू आपको नॉनवेज डाइट के बारे में बताएंगे। थैंक यू डाइटिशियन वंदना। एक्चुअली आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि नॉन हीम आयरन वेजिटेरियन सोर्स में पाया जाता है, जिसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का होना बहुत ही जरूरी है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं उनमें बहुत अच्छा आयरन मिलता है, जिसको हीम आयरन कहते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। ऑर्गन मीट में बहुत अच्छा आयरन होता है। इवन मीट जो है उसमें बहुत अच्छा आयरन है, हीम आयरन है। बट अगर साथ में आप इसके विटामिन सी भी ले लेते हैं, मीन सैलड में अगर आपने लेमन ड्रॉप्स ले ली या कुछ लेमन ड्रॉप्स आपने ऐसे ही वाटर में डाल करके ले ली, तो उसका एब्जॉर्प्शन और इनहेंस हो जाएगा। एग्स में, इन सभी चीजों में आपको अच्छा खासा B12 भी मिलेगा और आयरन भी मिलेगा। ब्लड सेल्स के सिंथेसिस के लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का बहुत ही ध्यान रखना होता है। खास करके B12 जो होता है, ये हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेस में बहुत अच्छा पाया जाता है। एंड फोलेट और बायोटीन मींस B7, B9 एंड B12, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप B12 की डिफिशियंसी बहुत ही कॉमन हो रही है लोगों में, तो आप B12 के सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। जो कि वेजिटेरियन लोग हैं वो ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और जब गट हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो आयरन का एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। सोर्सेस पे बहुत ध्यान दीजिए, वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, इनको डाइट में इंक्लूड करिए। बिकॉज अगर आयरन प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन भी आपका इम्पैक्ट करेगा, और साथ में आपको फटीग फील होगा। आयरन डिफिशियंसी में सबसे पहले सिम्टम तो ये होगा कि आपके आई के नीचे डार्कनेस होगी, डार्क सर्कल्स होंगे, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होगा, आप फटीग फील करेंगे, आपकी ब्रीदिंग जो है वो थोड़ी सी शॉर्टनेस ज्यादा हो रहेगी। जाएगी, शॉर्टनिंग, हाँ मीन शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग होने लगेगी आपके, और आपको डिजीनेस सा भी फील होगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना है आयरन का, बिकॉज आयरन डिफिशियंसी से जो है बहुत सारे, मतलब 3 टाइप्स ऑफ एनीमिया जिसको कहते हैं, ये सारे जो हैं ये हो सकते हैं। तो फीमेल्स को इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखना है कि वो आयरन सोर्सेस वाले फूड जरूर कंज्यूम करें। और साथ ही यही कहेंगे कि रक्तदान एक महादान है, आप जरूर करें। डाइटिशियन इन वंदना, सभी आप क्या चीजों को, कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी मैम, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। एक तो पहले कि सबकी लाइफ, जिसको नीड है उनकी लाइफ सेव होगी। जब उनकी लाइफ सेव होगी तो आपको एक बहुत गुड फील होगा, एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन आएगा, और आप अपना, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो जैसा मैम ने कहा, रक्तदान महादान। थैंक यू। तो इसी के साथ हम चलते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू बाय। एवरीवन।